मिसाइल को लेकर कैसी दुश्मनी बढ़ रही है ये आपने देखा। अब देखिए कि बाइडेन का टर्मिनेटर, जिसकी एंट्री ने रूस के साथ चीन को भी चौकन्ना कर दिया है। पुतिन और शी जिनपिंग ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इलाके में अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ाकर बाइडेन को डराने की कोशिश की, तो उसका जवाब देने में अमेरिका ने जरा सी भी देर नहीं की। इस रिपोर्ट में आपको बाइडेन के टर्मिनेटर को बहुत गौर से देखना चाहिए और आपको भविष्य के युद्ध के बारे में 5 नई बातें पता चलेंगी। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। बाइडेन ने दिया पुतिन शी जिनपिंग को जवाब। तबाही मचाने को तैयार अमेरिका का रेडर। आ गया बाइडेन का बिग बॉस। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग, दोनों देशों की सेनाएं 10 महीने से लगातार एक दूसरे पर तबाही का बारूद बरसा रही हैं। इस जंग की जो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं, उनको देखने के बाद ये मालूम पड़ता है कि यूक्रेन जंग हथियारों की एक ऐसी लैब यानी प्रयोगशाला बन चुकी है, जहां अब तक परमाणु हथियारों को छोड़कर बर्बादी के हर हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग ने दुनिया के शक्ति संतुलन को भी हिला दिया है। दरअसल रूस जंग तो यूक्रेन के खिलाफ और यूक्रेन की ही सरजमीन पर लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि असल जंग रूस और अमेरिका के हथियारों के बीच लड़ी जा रही है। यूक्रेन जंग हथियारों की प्रयोगशाला के अलावा दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों के बीच शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बन चुका है। रूस और चीन यूक्रेन जंग के बीच अपने नए हथियारों का प्रदर्शन कर अमेरिका को धौंस दिखा रहे हैं, तो अमेरिका ने भी रूस और चीन को एक साथ ऐसा करारा जवाब दिया है कि फिलहाल दोनों की बोलती बंद है। इससे पहले हम आपको अमेरिका के इस नए हथियार के बारे में तफसील से बताएं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक गंभीर सवाल पूछा था। नवंबर 2022 यानी वो तारीख जब रूस और चीन ने यूक्रेन जंग के दौरान पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। 8 घंटे लगातार पूरी दुनिया इस दहशत से जूझ रही थी कि आगे क्या होगा। दरअसल इंडो पैसिफिक इलाके में चीन और रूस ने अपने अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स Tu-95 और H-6 के न्यूक्लियर बॉम्बर्स को एक साथ उड़ाकर अमेरिका और नेटो को चैलेंज किया था। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के न्यूक्लियर बॉम्बर्स एक साथ 13 घंटे तक पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर उड़ान भरकर टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रूस और चीन की जुगलबंदी का लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज रहे थे। रूस और चीन ने एक साथ अमेरिका से एक गंभीर सवाल पूछा था, लिहाजा अमेरिका जानता था
कि रूस और चीन को उन्हीं की जुबान में एक साथ करारा जवाब देना भी जरूरी है। कमाल देखिए, अमेरिका ने महज 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर ही दोनों को ऐसा करारा जवाब दिया जिसे देखकर रूस और चीन दोनों की बोलती फिलहाल तो बंद है। 2 दिसंबर 2022 और कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयरफोर्स का पामडेल एयरबेस, यानी वो तारीख और वो जगह जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने रूस और चीन को दिए अपने जवाब से पर्दा हटाया। नीले रंग की रोशनी से नहाए एक विशालकाय स्टेज पर जब धीरे धीरे अमेरिका के जवाब से पर्दा हटा तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरी दुनिया के सामने था दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स का बिग बॉस, यानी दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट B-21 रेडर, जो देखने में एकदम किसी एलियन प्लेन से कम नहीं लग रहा था। The B-21 Raider is the first strategic bomber in more than 3 decades. It is a testament to America's enduring advantages in ingenuity and innovation. And it's proof of the department's long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America's ability to deter aggression today and into the future. अमेरिका का दावा है कि रूस और चीन समेत फिलहाल किसी भी देश के पास B-21 रेडर का जवाब मौजूद नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि B-21 रेडर को अगर दुनिया के पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट का रुतबा हासिल है तो ये फाइटर जेट भी उतना ही खास होगा। तो आइए अब आपको B-21 रेडर की उन खासियतों के बारे में भी बता दें जो इस खतरनाक बॉम्बर को दुनिया के बाकी न्यूक्लियर बम वर्षक विमानों से जुदा करती हैं। B-21 रेडर दुश्मन के इलाकों में दूर तक मार करने की क्षमता रखता है। B-21 रेडर को स्टेल्थ तकनीक से कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आसानी से दुश्मन के रेडार से बच निकलने में कामयाब रहेगा। B-21 रेडर दुश्मन या उसके इलाके के बारे में खुफिया जानकारियां जुटाने के साथ साथ वहां स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। B-21 को परमाणु हथियार और गैर परमाणु हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। अमेरिका की वायुसेना सचिव डेबरा ली जेम्स के मुताबिक हमें 21वीं सदी के लिए नए बम वर्षक की जरूरत थी जिससे हम एक दिन चीन रूस से होने वाले मुश्किल खतरों का सामना कर सके। B-21 लंबे समय तक चलने वाला विमान है और इसके जरिए हम इन काफी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पेंटागन के मुताबिक B-21 रेडर अमेरिकी वायुसेना के भविष्य के बम वर्षक काफिले की रीढ़ के रूप में जाना जाएगा। B-21 रेडर अमेरिका का 30 सालों में विकसित किया गया पहला स्टेल्थ बम वर्षक विमान है। पेंटागन का कहना है कि रेडर ब्लैक न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर जैसा दिखता है और ये अमेरिका के मौजूदा B-2 स्पिरिट की जगह लेगा। खबर के मुताबिक B-21 रेडर को नॉर्थरॉप ग्रमन ने बनाया है और फिलहाल अमेरिकी वायुसेना की डिमांड पर 6 B-21 रेडर का उत्पादन किया जा रहा है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में जल्द ही 100 B-21 रेडर शामिल किए जाएंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एक B-21 रेडर की कीमत $2 बिलियन यानी करीब 1 खरब 63 अरब रुपए है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका के दक्षिणी डेकोटा के एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस में B-21 बॉम्बर का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्क्वाड्रन की तैनाती हो सकती है। हालांकि B-21 रेडर बॉम्बर्स के अमेरिकी एयरफोर्स के टेक्सास और मिजोरी एयरबेस पर भी तैनात होने की उम्मीद जताई जा रही है।
50 years of advances in low observable technology have gone into this aircraft. And even the most sophisticated air defense systems will struggle to detect the B-21 in the sky. Let's talk about the B-21's durability. You know, we really don't have a capability unless we can maintain it. And the B-21 is carefully designed to be the most maintainable bomber ever built. And let's talk about what the B-21 can deliver. The Raider is designed to deliver both conventional and nuclear munitions with formidable precision. So like generations of bombers before it, the B-21 will be able to support joint and coalition forces across the full spectrum of operations. And the Raider was built with an open system architecture, which makes it highly adaptable. B-21 रेडर फाइटर जेट छठी जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है। अभी तक अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पास छठी जनरेशन का विमान नहीं है। चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेडर B-21 दुनिया का सबसे छोटा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, यानी ये जितना खतरनाक है साइज में उतना छोटा भी है। इस विमान को लंबे समय तक लड़ाई में लड़ने के लिए सक्षम बनाया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अलावा ये दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। So as the United States continues to innovate, this bomber will be able to defend our country with new weapons that haven't even been invented yet. And the B-21 is multifunctional. It can handle anything from gathering intel to battle management to integrating with our allies and partners. And it will work seamlessly across domains and theaters and across the joint force. And so that makes it vital to our mission to defend America and to deter aggression. And the B-21's edge will last for decades to come. America's defense will always be rooted in deterring conflict. So we are again making it plain to any potential foe. The risk and the cost of aggression far outweigh any conceivable gains. B-21 रेडर वॉरप्लेन न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को भी कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर ग्रेविटी बम B-61 फैमिली से आते हैं। इसे रेडर जेट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि B-21 दुश्मन के इलाके में घुसकर आसानी से मिशन पूरा करके वापस लौट सकता है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक इस प्लेन को JSAM-ER पारंपरिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसके अलावा मिशन पर जाते वक्त इस पर 2000 पाउंड वाले GBU-31 ज्वाइंट अटैक डायरेक्टेड अटैक सैटेलाइट गाइडेड बम भी फिट किए जा सकते हैं ताकि किसी भी एयर स्ट्राइक को सफलता से पूरा किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक B-21 रेडर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार या फिर उससे भी तेज गति से उड़ान भर सकता है। यह बम वर्षक 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। अमेरिका के मुताबिक B-21 रेडर को पायलट के साथ और पायलट के बिना भी मिशन पर भेजा जा सकता है और इस दौरान B-21 रेडर को ट्रेडिशनल के साथ साथ थर्मोन्यूक्लियर हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। अमेरिका का तो यहां तक दावा है कि B-21 एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल सिस्टम को भी मात दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, B-21 रेडर को स्टैंड ऑफ
और डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी दोनों तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका के B-21 रेडर को देखने के बाद लगता है कि फ्यूचर एयर अटैक की तस्वीर बदलने वाली है और B-21 रूस और चीन के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग को बाइडेन से इस तरह के जवाब की उम्मीद तो कतई नहीं थी।